प्लैनेटरी सपोर्ट जो किसी नेचर को मैक्सिमम बूस्ट देती है एंड उससे इंसान अपनी सलाहियतों को बुरे कार लाकर अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, अपनी ख्वाहिशें पूरी करता है, अपने रिजर्व जनरेट करता है। टॉरियंस, यू आर एट द मोमेंट इन दैट फेज। अपने अंदर की बुज़दिली को ख़त्म करना चाहें तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप स्टैंड अप हो सकेंगे, जब आप अपनी कामयाबियों को हासिल कर सकेंगे। जब गोल्डन सीजन मुयस्सर हो, स्पेशली इन योर विद योर रूलिंग प्लैनेट दैट इज़ योर नेचर, स्पेशली with the time behavior, the golden season, especially your spiritual strength like शोबान and रमज़ान, तो इसका मतलब ये है कि this is a time जब आप उन कामों में हिस्सा लें जो आपकी दरीना ख्वाहिश है, जो मकासद ज़िंदगी है। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज एंड रिपोर्ट्स के साथ। वीक बड़ा ज़बरदस्त है, अगले 7 दिन आपके गैर मामूली हैं। ये 27 ऑफ फेब से सो ऑन, मार्च के भी कुछ दिन इसमें आएंगे। प्लैनेटरी सपोर्ट जो किसी नेचर को मैक्सिमम बूस्ट देती है एंड उससे इंसान अपनी सलाहियतों को बुरे कार लाकर अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, अपनी ख्वाहिशें पूरी करता है, अपने रिजर्व जनरेट करता है। टॉरियंस, यू आर एट द मोमेंट इन दैट फेज। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त 10th एंगल पर है। 10th एंगल इज सोर्स ऑफ इनकम, 10th एंगल इज योर कैरियर, 10th एंगल इज योर मल्टीटास्किंग एबिलिटी, योर इंटरेस्ट लेवल, योर इमोशनल अटैचमेंट्स, योर नेचुरल सपोर्ट। आपका अपना टैलेंट ही आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ आपके लिए लेकर आएगा। वीनस की ये सपोर्ट आपके 10th एंगल पर ज़्यादा लंबी तो नहीं चलेगी। आपको अपने जो प्लान्स हैं उन्हें मैच्योर कर लेना चाहिए, आपको अपनी दिलचस्पियों को अपने मैक्सिमम लेवल पर लेकर आना चाहिए। ये टाइम ऐसे जनरल परफॉर्मेंसेस का नहीं है टॉरियंस, ये बात याद रखिए। जनरल परफॉर्मेंसेस क्या होती हैं? जैसे आप रोज़ कोई काम करते हैं, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, यू आर मास्टर ऑफ दैट बिजनेस, आप उन चीज़ों को आराम से कर लेते हैं, उसके लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। आप खुद कफ़ील हो चुके हैं उसमें, आपके हाथ, आपका दिमाग, आपकी प्लानिंग, आपके अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके गैजेट्स खुद ब खुद वो चीज़ें कर रहे हैं, उसमें ज़रूरत नहीं होती। जब गोल्डन सीजन मुयस्सर हो, स्पेशली इन योर विद योर रूलिंग प्लैनेट दैट इज़ योर नेचर, स्पेशली विद द टाइम बिहेवियर, द गोल्डन सीजन, स्पेशली योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लाइक शोबान एंड रमज़ान, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ अ टाइम जब आप उन कामों में हिस्सा लें जो आपकी दरीना ख्वाहिश है, जो मकासद ज़िंदगी है। सो ये टाइम जो रमज़ान से पहले का शोबान का चल रहा है, फिर रमज़ान शुरू होगा, सो इसमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी मौजूद है, इसमें नेचुरल एबिलिटीज़ भी मौजूद हैं, इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। मुझे लगता है कि आप कुछ बड़ा कर जाएंगे। इस कुछ बड़ा करने में आप जो मेजर अचीवमेंट्स देखेंगे, फाइनेंस में देखेंगे, फेस वैल्यू शोहरत में देखेंगे, फिजिकल हेल्थ में देखेंगे एंड अथॉरिटीज़ में देखेंगे। जो दीगर प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करेंगे उसमें सूरज आपके 11th एंगल पर है, ये उसके आखिरी कुछ दिन है, इसने 20 तारीख को फिर आपके 12th एंगल पर चले जाना है, वहाँ ज़रा वीक हो जाएगा। सो 11th एंगल पे यू आर लीडर, 11th एंगल पर यू आर डिसाइसिव, यू हैव कैप्टन स्किल्स, यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज़, डोमिनेटिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल, ब्रेवरी, सब कुछ आपके पास मुयस्सर है। सो अगर कोई बड़े फैसले करने हैं इन्वेस्टमेंट के, अगर कोई बड़े फैसले करने हैं रिलेशनशिप से, किसी को प्रपोज करना है, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, या फिर अपने सराउंडिंग के लिए कोई वेलफेयर के इकदाम करने हैं, कोई रिस्क लेना है, कोई मल्टीटास्किंग करनी है, सो सूरज इस वक्त आपको भरपूर सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ सूरज सपोर्ट नहीं कर रहा आपके लिए, मरकरी इज़ आल्सो इन योर 11th एंगल। मरकरी इज़ योर माइंड स्किल्स, मरकरी इज़ योर प्लानिंग, मरकरी इज़ योर राइटिंग स्किल्स, मरकरी इज़ योर डीप प्लानिंग। डीप प्लानिंग कहते हैं जो क्रिएटिव प्लानिंग्स होती है। एक तो जनरल प्लानिंग होती है कि ये चीज़ मेरे पास मौजूद है, ये चीज़ मेरे पास मौजूद है, इन दोनों को मिलाऊंगा, ये कामयाबी हो जाएगी। एक क्रिएटिव प्लानिंग हो, फर्स्ट टाइम आइडिया कोई जहन में उभरता है, वो जो फर्स्ट टाइम आइडिया जहन में उभरता है वो वाली प्लानिंग का भी ये सही टाइम है। एंड सैटर्न इज़ आल्सो इन योर 11th एंगल, ये तो लंबा चलेगा आपके 11th एंगल पर 2026 तक अप्रॉक्सीमेटली। सो इसकी वजह से आपका IQ, आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ा रहेगा, चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से आप सोच सकेंगे, प्लान कर सकेंगे। मार्स आपके लिए 10th एंगल पर है वीनस के साथ। मार्स इज़ योर फिजिकल स्ट्रेंथ, मार्स इज़ योर इनर बिलीव्स, मार्स इज़ योर रिलेशनशिप, मार्स इज़ योर ट्रैवलिंग, मार्स इज़ योर पार्टनरशिप बिजनेसेस। सो टॉरियंस, एज प्रोफेशनल मैं सादा लफ्ज़ों में एक लाइन बोलता हूँ, यू आर ऑन योर बेस्ट।
in every sector of your life, your personality, your finance, your family life, your comforts, your physical health, your relationships, your losses, recoveries, your spiritual intentions, your career, your multitasking, your lucky factor, your competition abilities, your mixture of all things इस वक्त आपके पास मुयस्सर है। कर गुजरिए जो करना है, कंप्लेंट्स का टाइम नहीं है। ये शिकायतें करते हुए कि सिस्टम ये नहीं कर रहा, सराउंडिंग में उलझनें होती हैं। लोग सम टाइम अगर आप एक ऐसे ग्रुप में रहते हैं जहाँ हर वक्त नाकामी की बातें होती हैं तो उसका इम्पैक्ट आप पर भी आता है। आप इस ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ हर वक्त उलझन चलती है, उसका इम्पैक्ट भी आता है। आप किसी ऐसे मौसम में से गुजर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी आता है। लेकिन दिस इज़ प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि अगर आप उन चीज़ों को रिपेल करना चाहेंगे, सराउंडिंग की नेगेटिविटीज़ को, मौसमी असरात को, या फिर अपने अंदर की बुज़दिली को ख़त्म करना चाहें, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप स्टैंड अप हो सकेंगे, जब आप अपनी कामयाबियों को हासिल कर सकेंगे। जो लोग अपनी सलाहियतों से ही हासिल कर जाएं, नेचुरल एबिलिटी से, वो स्ट्रॉन्ग टॉरियंस कहलाएंगे। जो लोग हासिल ना कर सकें ड्यू टू सम रीज़न, सम टाइम एज फैक्टर आ जाता है, सम टाइम लॉस लेवल्स इतने बढ़ जाते हैं कि हम रिकवर नहीं कर पाते, सम टाइम लोगों के रवैये इतने तुर्श हो जाते हैं कि हम उनकी तरफ दोबारा राग़िब नहीं हो पाते। ऐसी सिचुएशन में आपको दो रेमेडीज़ परफॉर्म करनी है। एक तो सूरह शम्स पढ़नी है, इन दिनों तो वैसे भी पढ़नी चाहिए। शबान और रमज़ान के महीने स्पिरिचुअल सीज़न है, एंड इस स्पिरिचुअल सीज़न को कैश करने के लिए सूरह शम्स 5 टाइम्स तो आपको एक रोज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए, थ्रू आउट रमज़ान, थ्रू आउट अब जितने भी दिन शबान के बचे। दूसरा, आपको रूबी या एमरल्ड पहनना चाहिए, हीलिंग वाला, हाँ, आर्टिफिशियल नहीं, सिंथेटिक नहीं, लैब क्रिएटेड नहीं, कलर इन्हांस्ड नहीं, हीलिंग स्टोन्स। एंड हीलिंग स्टोन्स के लिए मैंने पिछली दफ़ा आपको बार बार कराया था, ज़रा एम्फेसाइज़ करके, कि हमने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में मैंने थोड़ा जिक्र किया था सिर्फ समझाने के लिए कि हमें रूबी मंगवाना पड़ा साउथ अफ्रीका से, हमें रूबी मंगवाना पड़ा बर्मा ओल्ड म्यांमार माइन से। आजकल वहाँ पर बहुत इश्यूज़ हैं, लेकिन बहरहाल हमने वहाँ लोगों को हायर किया, उन्हें हाईली पे किया इन फॉरेन करेंसी, फिर आइडेंटिफाई करके स्टोन जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वाले थे, जो राइट वेट के थे, जो राइट क्लैरिटी के थे, जो राइट स्पेसिफिक ग्रेविटी रखते थे, फिर उन्हें रिस्क लेकर इंपोर्ट किया। उस पर अलग से पैसे खर्च हुए, लेकिन खैर वो सारी चीज़ें अरेंज हो गई, डॉक्यूमेंटेशन हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, कटिंग हो गई, एंड स्टोर क्रिएट हो गया। नाउ द फैसिलिटी आर क्रिएटेड। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाए, यहाँ ऊपर भी कहीं आ रहा होगा, तो इनको आप देख लीजिएगा। अगर आपको किसी भी हीलिंग स्टोन की ज़रूरत है तो आप बग़ैर किसी हेजिटेशन के इस स्टोर से बाय कर सकते हैं। इसे मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, सो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आप हीलिंग वाले स्टोन बाय कर सकेंगे जो आपको जिस मकसद के लिए पहनने वो मकासद पूरे। फैशन स्टोन तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, फैशन स्टोन ब्यूटी के लिए होते हैं, हीलिंग स्टोन फॉर दिस टाइप ऑफ साइंटिफिक पर्पसेस आप बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड टॉरियंस। होपफुली इस हफ्ते आप अपने मिशंस को नेक्स्ट लेवल्स पर लेकर जाएंगे। इस हफ्ते आप अपनी सलाहियतों को सही अंदाज से बुरे कार लाएंगे। ये बिज़ी वीक्स हैं, ये बिज़ी टाइम है। अगले कुछ हफ्ते अब आप बिज़ी रहेंगे और तेज़ी से खबरें आएंगी अगले हफ्तों में, एंड वो सब तफसील बर वक्त मैं आपकी खिदमत में एज़ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।